नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 साल बाद मिला अगवा हुआ बेटा, लेकिन सगी माँ को देखते ही सहम गया मासूम और फिर वह माँ रोने लगी। इसलिए आपसे बड़ा अनुरोध है, अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखें। यह खबर आप जानेंगे, देखकर सुनकर आपको भी बहुत दुख होगा। थाने के अंदर बैठी एक माँ बड़ी ही बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। 4 साल से जिस चेहरे को उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज वह उसी बेटे को अपने सामने देखने वाली थी। फिर अचानक कमरे के बाहर से छोटे-छोटे कदमों की आवाज़ आई। एक मासूम बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे अपने असली माँ-बाप पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, सहमा हुआ, अनजान-सा। उसकी माँ अपने बेटे को देखते ही फूट-फूट कर रो पड़ी। 4 साल का दर्द आँखों से बह निकला। उसने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया, लेकिन जिस बेटे को पाने के लिए उसने 4 साल तक हर रात रो-रो कर गुजारी थी, वही बेटा अब उसे पहचान नहीं पा रहा था और कहा उसने बच्चे ने कह रहा था, "मुझे इनके पास नहीं, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है।" अपने बेटे के मुँह से यह शब्द सुनकर माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और साथ ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आँखें बाहर आईं, क्योंकि जिस औरत को बच्चा अपनी माँ कह रहा था, जिसके पास जाने की वो ज़िद कर रहा था, वह उसकी असली माँ नहीं, बल्कि वो महिला थी, जिसने उसे 4 साल पहले मंदिर से अगवा कर लिया था। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले से सामने आई यह खबर सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं, बल्कि ममता, मजबूरी और बिछड़ते रिश्तों की ऐसी दर्दनाक दास्तान है, जिसने सभी को भावुक कर दिया। दरअसल साल 2022 में औरंगाबाद के ओबरा इलाके के एक मंदिर से वट सावित्री की पूजा के दौरान 4 साल का मासूम शिवम पांडे अचानक लापता हो गया था। परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, रिश्तेदारों से लेकर दूसरे जिलों तक खबर पहुंचाई गई, लेकिन शिवम का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। धीरे-धीरे दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर पूरे 4 साल इस तरह ही गुजर गए। घर में शिवम के खिलौने वैसे ही रखे रहे। माँ हर त्योहार पर बेटे की तस्वीर देखकर रोती थी। पिता हर फ़ोन कॉल पर उम्मीद लगाता था कि शायद कोई उसके बेटे की खबर दे दे, लेकिन हर दिन सिर्फ इंतज़ार छूट जाता था। उधर जिस बच्चे को उसका परिवार हर दिन याद करके तड़प रहा था, वो किसी दूसरी औरत की गोद में पल बढ़ रहा था। जिस औरत ने उसे अगवा किया था, उसने उसका नाम बदलकर रोशन रख दिया। उसने अपनी बेटे की तरह उसे पाला, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया, अच्छे कपड़े उसे पहनाए, आस-पास के लोगों को कभी शक नहीं होने दिया कि यह उसका बच्चा नहीं है। 4 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जैसे शिवम सच में उसी महिला का बेटा हो। लेकिन 16 मई 2026 को कहानी में ऐसा मोड़ आया, जिसने 4 साल पुराने राज से पर्दा उठा दिया। दरअसल 16 मई को आदिक नाम का एक बच्चा अचानक मंदिर से गायब हो गया था। आदिक की तलाश में जुटी जुटी वहाँ गया जिले की पुलिस। जांच करते करते खजर सराय, जो खजर सराय इलाका है, वहाँ खजर सराय इलाके में रहने वाली एक महिला रंजू देवी के घर तक पहुंची। जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो आदित्य के साथ एक और बच्चा भी मिला, करीब 8 साल का। वह बच्चा रंजू देवी को अपनी मां बता रहा था। महिला भी उसे अपना बेटा कह रही थी, लेकिन पुलिस को उसके व्यवहार पर शुरू से ही शक था। जांच अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तस्वीरें मिलाई गईं, गुमशुदगी की पुरानी फाइलें निकली। जो पुरानी फाइलें निकाली गईं, तभी साल 2022 में दर्ज शिवम पांडे की गुमशुदगी का रिकॉर्ड सामने आ गया। जब पुलिस ने बच्चे की पहचान कराई, तो सच जानकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि 4 साल पहले अगवा हुआ शिवम ही था। जिस बेटे को उसका परिवार पिछले 4 साल से लगातार ढूंढ रहा था, वह आखिरकार मिल चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी को और ज़्यादा दर्दनाक बना दिया। जब पुलिस शिवम को उसकी असली माता पिता के सामने लेकर पहुंची, तो माँ बेटे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा दौड़कर उनकी गोद में आ जाएगा, लेकिन शिवम अब चुप था। वो अपनी असली माँ-बाप को पहचान ही नहीं पा रहा था। शिवम बार-बार रंजू देवी के पास जाने की वो जिद कर रहा था, क्योंकि 4 साल तक उसी ने उसे माँ का प्यार दिया था, उसी ने उसे गोद में खिलाया, स्कूल भेजा, बीमारी में रात भर उसके पास बैठी रही। 4 साल की उम्र में जो बच्चा अपनी असली माँ से बिछड़ा था, अब 8 साल की उम्र तक उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। एक तरफ वो माँ
थी जिसने शिवम को जन्म दिया था, वहीं दूसरी तरफ वो औरत थी जिसने उसे चुराया था, लेकिन 4 साल तक मां बनकर उसे पाला भी था। पूछताछ में आरोपी महिला रंजू देवी ने जो कहानी सुनाई, उसने इस पूरे मामले को और ज़्यादा भावुक कर दिया। महिला ने बताया कि शादी के कई साल के बाद भी उसे संतान नहीं हुई थी। बच्चा ना होने की वजह से उसका घर टूट गया, पति ने दूसरी शादी कर ली। इस दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। माँ बनने की चाहत उसके अंदर इतनी गहरी हो चुकी थी कि साल 2022 में उसने शिवम को उस समय किडनैप कर लिया जब वह अपनी माँ के साथ मंदिर में मौजूद था। इसके बाद उसने उसका नाम बदल दिया और फिर उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। लेकिन 4 साल के बाद उसने फिर वही गलती दोहरा दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि हाल ही में उसने आदित्य को इसलिए उठाया था क्योंकि उसके लंबे बाल थे और देखने में वह बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा था। उसे लगा था कि अगर एक बेटा और एक बेटी हो जाएंगे तो उसका अब पूरा परिवार हो जाएगा। लेकिन यही दूसरी किडनैपिंग उसके 4 साल पुराने राज का पर्दाफाश बन गई। फिलहाल शिवम को उसकी असली माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। हालांकि बच्चा अभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह रंजू देवी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि धीरे धीरे वह अपने असली परिवार से सामान्य हो सके। वहीं पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला अकेले ही यह सब कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी था। कुछ एक्सपर्ट्स की मानना है कि इस तरह की हरकत करने वाली महिला मानसिक रूप से स्थिर भी हो सकती है, पागल ही हो सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को सही रखें, ध्यान से देखें, पता नहीं किसकी कैसी नीयत है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।